फाइनली दिल्ली एनसीआर के सारे लोग जो स्ट्रे डॉग मेनेस यानी आवारा कुत्तों से परेशान थे और इसके अगेंस्ट कैंपेन चला रहे थे, उनके लिए हम जीत गए मोमेंट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक धमाकेदार ऑर्डर देकर कहा है कि सब आवारा कुत्तों को रेजिडेंशियल एरिया से हटाओ और जो इस मिशन को रोकेगा उसके घर के पालतू कुत्ते को फुलेरा के विधायक जी काट के खा जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस आर महादेवन ने बोला कि भाई पब्लिक की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पालतू सेंटिमेंट्स बाद में आएंगे, इसलिए सीधा ऑर्डर दे दिया, सब स्ट्रे डॉग्स को उठाओ और शेल्टर में शिफ्ट करो। दरअसल इस ऑर्डर के पीछे कारण है दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट्स और रेबीज के राइजिंग केसेस। सिर्फ 2025 में जनवरी से जून तक 49 रेबीज और 35,000 से ज्यादा एनिमल बाइट्स के केसेस रजिस्टर हुए हैं। रेबीज का फैटेलिटी रेट इतना हाई है कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से इंडिया दुनिया का 36% रेबीज डेथ का कंट्रीब्यूटर है, मतलब इस फील्ड में भी हम वर्ल्ड लीडर हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि एक जगह पे सारे स्ट्रे डॉग को शिफ्ट करने का प्लान ऑलरेडी रेडी था, पर कुछ एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर ले लिया था। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने बोला कि क्या वो एनिमल राइट एक्टिविस्ट उन लोगों को वापस ला सकते हैं जिनकी डेथ रेबीज से हुई है? नहीं ना, तो सेंटिमेंट्स छोड़ो और शेल्टर चलाओ। जज साहब ने सीधा बोल दिया है, पिक अप डॉग्स फ्रॉम ऑल लोकेलिटीज एंड शिफ्ट देम टू शेल्टर्स फॉर द टाइम बिंग, फॉरगेट द रूल्स। कोर्ट ने यह भी बोला है कि अडॉप्शन का ड्रामा नहीं चलेगा, क्योंकि लोग डॉग लेके पहले इंस्टाग्राम पोस्ट करेंगे और फिर 3 दिन बाद उसको रोड पे छोड़ देंगे और वो कुत्ता फिर किसी को काट लेगा। ई ना चलबे। इसलिए कोर्ट ने सीधा प्लान बता दिया है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम सब जगह डॉग शेल्टर्स बनाइए। शेल्टर्स में प्रोफेशनल्स रखिए जो डॉग हैंडल कर सके, स्टरलाइजेशन करे, वैक्सीन लगाए, सीसीटीवी लगाइए ताकि कोई डॉग एस्केप ना करे। हेल्पलाइन स्टार्ट करिए ताकि लोग डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट एक डेडिकेटेड डॉग कैचिंग फोर्स भी बनाइए। इसके अलावा कोर्ट ने क्लियर वार्निंग दे दी है, कोई भी इस मिशन में रुकावट डालेगा तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन ठोक दिया जाए। और एक भी स्ट्रे डॉग रिलीज हुआ तो स्टर्न एक्शन, मतलब इतना स्टर्न कि योगा इंस्ट्रक्टर भी शर्मा जाए। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से रेजिडेंशियल एरिया में काफी खुशी का माहौल है, जहां डॉग लवर्स ने नाक में दम कर रखा था, क्योंकि दुनिया जहां के आवारा कुत्तों को ये सो कॉल्ड डॉग लवर्स सोसाइटी के गेट पे बिस्किट खिलाकर सोसाइटी के अंदर ले आते थे, और फिर ये आवारा कुत्ते सोसाइटी में कभी बच्चों को तो कभी बुजुर्गों पे अटैक कर देते थे। सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इज़ अ वेलकम स्टेप, बट हमें ये देखना है कि अथॉरिटीज़ कितनी जल्दी और कितनी सीरियसली सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसको अपनाते हैं और स्ट्रे डॉग्स के लिए शेल्टर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि शेल्टर नहीं है, शेल्टर तो अभी भी है, उसमें होंगे डॉग होंगे ही, वो तो एक अब जांच का विषय है। बट कितनी सीरियसली उस चीज़ों को लेते हैं, शेल्टर कितने अच्छे हैं, वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का प्रबंध है कि नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीसीटीवी लगाइए आप कि वहाँ से कोई ये जानवर भाग ना जाए और फिर से कहीं पे लोगों को वो काटे ना। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि कितना सीरियसली इन चीज़ों को अथॉरिटीज़ लेती हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि ऐसे डिसीजंस आए हैं जहाँ पे किसी लोकेलिटी में कोई नगर निगम हो या कुछ हो, उन्होंने कुत्ते पकड़ने की गाड़ियाँ लाई हैं और उनको मतलब अंदर करने के लिए, टू प्रिवेंट जो केसेस हो रहे हैं डॉग बाइटिंग के, उसको करने के लिए। बट अब देखना पड़ेगा कि ये सीरियसली कितना इस डिसीजन को मानता है या माना जाता है जो अथॉरिटीज़ हैं वो। और ये डिसीजन दिल्ली एनसीआर के लिए तो है ही, जहाँ पर काफ़ी केसेस आए थे, बट हर दिन आए दिन हम टीवी पे, रिपोर्ट्स में, डिजिटल मीडिया पे ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं से ये वीडियोज़ आते हैं, ख़तरनाक कुत्ते ने बच्चे को काट लिया, किसी बड़े बुज़ुर्ग को काट लिया, गिरा दिया, बुज़ुर्ग घायल हो गए। तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, ज़रूरत अभी इस समय ये है कि फ़िलहाल पूरे देश में इस तरीके के कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चाहिए और प्रिवेंट करना चाहिए। जो डॉग बाइट्स हैं काफ़ी डेंजरस होते जा रहे हैं। मतलब इन इंसिडेंट्स के सीसीटीवी फुटेजेस हम सब ने देखे हैं कि कितने दिल दहलाने वाले होते थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अगर कोई डॉग लवर ज्यादा होशियारी दिखाए तो बेहिचक नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट कीजिए। सूचना जनहित में जारी।